हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, pair of tangents line are drawn to the parabola y square is equal to 4x if theta 1 and theta 2 are the inclination of these tangent with the axis of x such that theta 1 plus theta 2 is equal to pi by 4. Find the locus of P. First we see the key concept. y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax हमारा राइट हैंडेड पैराबोला होता है एंड द लाइन इस पैराबोला के लिए y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m इज ऑलवेज अ टेंजेंट टू द पैराबोला y square is equal to 4ax for every value of m, जहाँ m क्या है? स्लोप ऑफ दिस लाइन. यानी कोई भी पैराबोला है y square is equal to 4ax, इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? y is equal to mx प्लस a बाई m. अब हमें पैराबोला दिया गया है y square is equal to 4x. पैराबोला होगा, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक जाएगा, एक्स एक्सिस इसकी मेन एक्सिस रहेगी. देखिए ये कोई पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. ये P बाहर कोई पॉइंट है, इससे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ की हैं जो एक्स एक्सिस के साथ एक थीटा 1 एंगल बना रही है, एक थीटा 2 एंगल बना रही है. हमें इस P का लोकस फाइंड आउट करना है. लेट P के हमने कोऑर्डिनेट्स क्या लिए? h, k. Given parabola is y square is equal to 4x. Therefore, equation of tangent having slope m is, equation of tangent क्या होगी? y is equal to mx plus a. a क्या है? देखिए जब हमारे पास पैराबोला है y square is equal to 4ax, उस केस में यहाँ प्लस a बाई एम है. और अब हमें कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी है? 1. तो ये 1 बाई एम बन जाएगा. आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं बिकॉज a इज इक्वल टू 1. h, k जो p है वो टेंजेंट्स पर लाई करता है, तो p सेटिस्फाइज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा तो हम y की जगह क्या पुट करेंगे? k. और h की जगह क्या पुट करेंगे? x की जगह क्या पुट करेंगे? h. तो ये बन जाएगा mh प्लस 1 बाई m. दिस इम्प्लाइज, इसे हम सोल्व करेंगे, बन जाएगा mk इज इक्वल टू m स्क्वेयर h प्लस 1. दिस इम्प्लाइज m स्क्वेयर h माइनस mk प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज, इसे थोड़ा सा सही करके लिखेंगे, h m स्क्वेयर लिखा मैंने, यानी m स्क्वेयर में क्वाड्रेटिक हो गई, m में क्वाड्रेटिक हो गई. m स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है? h. और m का कोफिशिएंट क्या है? माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. कि यहाँ हमने P से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की थी. जैसे यहाँ m की वैल्यू चेंज होगी तो ये दोनों टेंजेंट की इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेगा. हमने यहाँ लिखा भी है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m. m की वैल्यू चेंज होते ही ये अलग टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा. तो यहाँ से ये m में क्वाड्रेटिक है, तो हमें इन दोनों टेंजेंट्स के लिए दो स्लोप मिलेंगे जो इस इक्वेशन के रूट बन रहे होंगे. दिस इम्प्लाइज सम ऑफ रूट हमारा क्या होगा? m1 प्लस m2. अगर मैं रूट लूं तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल होगा? k बाई h के. और प्रोडक्ट किसके रूट इक्वल होगी? m1 इंटू m2 इक्वल हो जाएगा 1 बाई h. गिवन हमें क्या दिया गया है? थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4. टेकिंग टेंजेंट, अगर मैं दोनों तरफ टेंजेंट ले लूँ तो टेंजेंट थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल हो जाएगा टेंजेंट पाई बाई 4 के. और टेंजेंट पाई बाई 4 तो किसके इक्वल होता है? 1 के. इधर हम टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला सोल्व करेंगे. टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट थीटा 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस
टेंजेंट थीटा 1 इंटू टेंजेंट थीटा 2 इज इक्वल टू 1। देखिए ये जो थीटा 1 और थीटा 2 एंगल दिए गए हैं टेंजेंट्स के एक्स एक्सिस के साथ दिए गए हैं। हमारे पास एक और रिजल्ट है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ एनी लाइन इज इक्वल टू टेंजेंट, और टेंजेंट का हम एंगल कौन सा लेते हैं, जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रही है थीटा, यानी ये भी स्लोप m को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हमारे पास दो टेंजेंट है, हमने एक का स्लोप m1 लिया है, देयरफॉर m1 स्लोप ऑफ, हम इन लाइंस को नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो स्लोप ऑफ PA इज इक्वल टू टेंजेंट, और PA लाइन थीटा 1 एंगल बना रही है, और M2 क्या है, स्लोप ऑफ PB दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा 2। यानी टेंजेंट थीटा 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं इसमें, M1, और टेंजेंट थीटा 2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, M2। इसे हम स्टार कहेंगे। देयरफॉर बाय स्टार M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस M1 इंटू M2 इज इक्वल टू 1। M1 प्लस M2 किसके इक्वल है, K बाय H के, और 1 माइनस M1 M2 किसके इक्वल है, 1 बाय H के इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम सोल्व करेंगे, K बाय H इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय H के। दिस इम्प्लाइज K इक्वल आ जाएगा H माइनस 1। देयरफॉर लोकस ऑफ P इज, P के कोऑर्डिनेट्स थे H और K, और P का लोकस निकालने के लिए हम H को X से रिप्लेस करेंगे और K को Y से, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 1। देन द फाइनल आंसर इज locus of P is y is equal to x minus 1. Hope you understood it well. Best of luck.